बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़े अहम मामलात हैं। सबसे पहले इमरान खान का जो अहम पैगाम, मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखें और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। उसके बाद फिर तफसील से बात करते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूँ ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा। अहम खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी, जिसमें भी 7 दिन बाकी, अभी बहुत कुछ होने जा रहा है। पंजाब की वजारत आला, सिंध और बलोचिस्तान की जो वजारत आला, उसके मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। मरियम नवाज़ के साथ जाली तस्वीर तहरीक इंसाफ के अरकान की क्यों लगाई जा रही है। मरियम साहिबा का ड्रेस डिज़ाइनर, वजारत आला में डिज़ाइनर ने क्यों इनकार किया। और तहरीक इंसाफ की मजीद 2 नशिस्तों पर फैसले महफूज। बैरिस्टर गौर अब चेयरमैन नहीं रहे, नया चेयरमैन कौन होगा। अलकादर ट्रस्ट में 26 फरवरी को समात के लिए खान की ज़मानत मंजूर। इंशाल्लाह 26 फरवरी को इमरान खान आपको इस केस में से ज़मानत मिलती ही नज़र आएगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियां शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ मामलात बड़े टेक्निकल हैं। इमरान खान साहब से मंजूरी के बाद यहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ें, ख़ास तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का जो मामला है, उस पर अभी इलेक्शन कमीशन जो तहरीक इंसाफ को 27 नशिस्तें देगा या ये मामला अदालतों में जाएगा। सदर ममलकत के बाद एक और वज़ीर आज़म का धांधली पे ऐलान और दफ़ा 145 आइन 145 के तहत आर्टिकल के क्या सदर इमरान खान को आखिरी ऑप्शन के तौर पर सज़ाएँ माफ़ करेंगे। तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला असलम मियां असलम पेशावर में, और वहाँ पेशावर पुलिस, पंजाब पुलिस वहाँ पहुँच गई खसूसी टीम गिरफ़्तार करने। वहाँ लोगों ने और वकला ने किस तरह बचाया। ये मामला अब बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है, जो डिवीज़न पंजाब में पड़ गई। और अब तहरीक इंसाफ की पंजाब में क़यादत पर सवालिया निशान बहुत से हैं। इमरान खान के अहम पैगामात क्यों ये पुरअमन एहतजाज के जो गिरफ्तारी से कबल रिकॉर्ड करवाए थे, इन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। लीडरशिप क्यों अभी तक अदालतों से इंसाफ पर यकीन कर रही है, क्यों डर रहे हैं, वजह क्या है, घरों में क्यों बैठे हुए हैं। शेर अफजल मरवत का भी ऐलान आपके सामने आया कि उसने नवाज शरीफ की हुकूमत को पहले दिन से आखिरी दिन तक सुकून से नहीं बैठने दूंगा। मीडिया पर बड़ी कदर लगाई जा रही है। 2 बड़े एंकर्स को अलग कर दिया, सहाफ़ियों को अलग किया जा रहा है वहाँ से, और धांधली पर बात करना जुर्म करार दिया जा रहा है। अब अंदाज़ा करें, फॉर्म 45 का जिक्र नहीं कर सकते। मीडिया में एक नया फार्मूला बनाया जा रहा है। और JIT में जो अब बनाई जा रही है, मीडिया में धांधली में ब्यूरोक्रेसी और नुमाइंदों पर जो बात करेंगे उनके ऊपर मुहिम, ये बड़ी वारदातें हैं। लेकिन मैं इस पर तफसील से बात करूँगा। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सबसे पहले इलेक्शन के नताइज नशिस्तों पे मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त कौमी असम्बली की सिर्फ 79 नशिस्तें हैं और ये वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं। अंदाज़ा करें, पंजाब असम्बली में 137 हैं और 19 आज़ाद उम्मीदवार पंजाब असम्बली में शामिल हुए इनके पास, और ये 19 तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं। अभी तक ये MNA सिर्फ 1 तोड़ सके हैं, उसका PTI का, और सूबाई असम्बली में इन्होंने कुछ 6 लोग तोड़े हैं, 9 लोग तोड़े, ज़्यादा 10% से ज़्यादा मार्जिन तो आपको पता रखना ही होता है। इतने तो अंग्रेज़ की फ़ौज में भी गद्दार होते हैं, तो इसलिए इतना बड़ा मामला नहीं है। अब इनकी शमूलियत के बाद सूबाई असम्बली में इनके पास 156 अपने मेंबरान हैं, बाकी जोड़ तोड़ करके ये 200 के करीब मेंबरान बना के वहाँ पर अपनी सूबाई हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। और पंजाब में तहरीक इंसाफ को लोगों ने देखे वोट तो बहुत डाला, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन क़यादत की तरफ से कोई लाएअमल नज़र नहीं आ रहा। मरकज़ में बैरिस्टर गौर, उमर अयूब, ये तमाम क़यादत एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे, लाएअमल क्यों नहीं सामने ला रहे, ये समझ से बालातर है। ये इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट इंटरव्यू में तहरीक इंसाफ की क़यादत से सवाल होगा, आज आप देखेंगे। और लेकिन पहले डिमांड थी अवाम नहीं निकलती, अब अवाम तो निकली है। अब लीडरशिप क्यों डर के बैठी हुई है। इमरान खान तो जेल से बार बार कह रहे हैं पुरअमन एहतजाज करें। अब जहाँ तक वफाक की हुकूमत की मैं बात करूँ तो उसमें देखें कुछ अहम बातें आपके सामने रखूँ। लेकिन सबसे पहले तो देखें, अवाम ज़रा थोड़ी ठंड रखे। अभी 7 दिन पड़े हैं, जब भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे उसके बाद सूरत हाल आना शुरू होगी। अभी भी इन 7-8 दिनों में बहुत कुछ होगा और हो सकता है, ये याद रखिएगा। ये जो वक्ती खामोशी आपको नज़र आ रही है, ये असल तूफ़ान का पेश खैमा है। कभी आप बत्तख को पानी में देखें ना, तो वो ऊपर की सतह पर बड़ी मुतमईन है, नीचे लेकिन उसके पाँव के नीचे एक तूफ़ान है। एक तूफ़ान यहाँ बरपा है इनके पास, और इस वक्त ये तूफ़ान आपको नज़र आना शुरू होगा जब ये सतह से ऊपर आएगा। इमरान खान ने तो कभी अपना नज़रिया नहीं छोड़ा। 2013 के इंतखाबात में जो धांधली हुई, उसके बाद एहतजाजी तहरीक आपको पता है कब शुरू हुई थी? 15 महीने बाद। तो सुनामी मार्च 2014 में, 14 अगस्त को 2014 में शुरू हुआ। ये इलेक्शन कब हुए थे? 11 मई को, यानी 15 महीने के बाद इमरान खान ने भरपूर एहतजाज शुरू किया। 4 हल्कों की धांधली इमरान खान ने इस वक्त तमाम अदालतों को चांस दिया, इलेक्शन कमीशन को चांस दिया, हर जगह जहाँ जहाँ कानूनी जंग लड़ी जा सकती है वो चांस दिया। अब उसके बाद 14 अगस्त 2014 में खान के घर से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, और फिर पूरे पाकिस्तान से काफिले जुड़े हुए। फिर आपको सारा D चौक का 126 दिन का धरना याद होगा, जिसके नतीजे में 2018 में फिर फ़ायदा हुआ, खान की सादा अक्सरियत से हुकूमत बनी, जिसमें बाजवा ने 30 नशिस्तें छीन ली।
अब वो कमज़ोर हुकूमत 2018 में इमरान खान ने बनाई, जिसमें वो आज भी कहते हैं मुझे हुकूमत नहीं बनाना चाहिए थी। इसीलिए आज 2024 में 180 नशिस्तें मजबूत तरीन हुकूमत तहरीक इंसाफ की, लेकिन एक शख्स की अना और जिद ज़बरदस्ती जाली हुकूमत के चक्कर में वो इस्तेकाम ला नहीं सकता। अब इस एडवेंचर ने जहां पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, लोग कहते हैं अगर ये ना होते तो पाकिस्तान आज वाकई स्विट्जरलैंड और बरतानिया के मुकाबले में, इसमें कोई शक नहीं, इनकी वजह से सारी तबाही है। ये चंद ताकतवर लोग कभी जमहूरियत को आगे फलने फूलने नहीं देते। बंद कमरों में, ड्राइंग रूमों में बैठ के इनके फैसले, बैठ के लंदन प्लान बनाए, दुबई में बैठ के मंसूबे बनाए। इलेक्शन से पहले ही इन्होंने मीडिया में इश्तिहारात दिए थे नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, किधर है वो नवाज शरीफ आज? ये लोगों को मायूस करते रहे। आपको याद होगा इलेक्शन में कोई फायदा नहीं, नवाज शरीफ तो पहले से वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है। साड़ी गाल होगी, इमरान खान खत्म हो गया था कि वोटर मायूस हो, लेकिन हम लोग कहते रहे नहीं, अवाम मायूस नहीं होगी। खान को इतना वोट पड़ेगा जितना ये आज तक गिनते रहे। आज देख ले कितने दिन हो गए, हर जगह इन्होंने अपने बंदे तैनात किए इलेक्शन, लेकिन ये फिर भी मैनेज नहीं कर सके। ये ताकतवर लोग अपने घरों में हिल के रह गए जब इनके अपने बीवी बच्चों ने वोट इमरान खान को डाला। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये एस्टेब्लिशमेंट की 76 साल की तारीख में सबसे बदतरीन शिकस्त थी, ये कभी नहीं भूलेंगे। अब ये चाहते हैं महफूज रास्ता, और बिलावल के जरिए इन्होंने पूरी कोशिश भी की कि इमरान खान को मना ले। आपको भी बिलावल ने खुली ऑफर्स की हैं, लेकिन खान ने तस्लीम नहीं किया। खान ने नजरिया ज़रूरत को दफन किया, ये पावर पॉलिटिक्स को दफन किया। इमरान खान का नजरिया देखें, समझे। 2024 में इमरान खान ने, सॉरी 2024 में नहीं, 24 साल पहले जब खान ने पार्टी बनाई तो कहते थे वोटर कहाँ से लाओगे। आज 2 करोड़ 60 लाख वोट पड़ा है। ये फेसबुक का वज़ीर-ए-आज़म कहते थे, ट्विटर का बादशाह कहते थे, आज ट्विटर बंद करना पड़ा इन्हें, सोशल मीडिया बंद करना पड़ा। शेरवानी का बटन ना देने वालों को आज अपनी शेरवानियाँ मार्केट में नहीं मिल रही। अदमे एतमाद को आइनी और जमहूरी कहते रहे, और पूरा इलेक्शन इन्होंने लूट लिया इस चक्कर में। बयानिया बनाया जी मुल्क दिवालिया, और हम इसलिए आ रहे हैं, बचाते बचाते मुल्क को दिवालियापन तो छोड़े, वेंटिलेटर पे ले गए। इनका यही दावा था ना कि इमरान खान का कोई नाम लेने वाला नहीं। आज हालत ये है कि इनके अपने घरों में इमरान खान के नारे लगते हैं। इन्होंने मीडिया में इस नाम को बैन किया, खान पूरी इंटरनेशनल दुनिया में उसका नाम आ गया। ये हिंदुस्तानियों को ला के वहाँ घड़ियाँ इमरान खान की निकाल के करप्शन का एक छोटा सा मुकदमा बनाए। जिस जज को कहते थे सोशल मीडिया नहीं देखते, वही जज फिर 24-24 घंटे लाइव ट्रांसमिशन उसी यूट्यूब पे करता रहा। कहते थे खान का उम्मीदवार नहीं होगा, टिकट लेने वाला नहीं। आज पूरे पाकिस्तान में सारे उम्मीदवार ही खान के नज़र आ रहे हैं। तो मजबूरन फिर इन्हें RO बुलाने पड़े, एक डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो अभी खुल के फट के बोल रहे हैं। इंतखाबी मुहिम रोकी तो खान ने, अवाम ने इनके साथ 8 फरवरी को क्या किया, 9 मई करते अवाम ने इनके साथ 9 फरवरी कर दिया। इनकी सियासत ही ख़त्म कर दी, लोगों की सियासत छोड़ने में मजबूर कर दी। नून लीग की सारी पार्टी शुक्र का 17 जमातों पर मुश्तमिल है। ये वज़ीर-ए-आज़म बनाते बनाते जाके PDM पार्ट 2 बना गए। तो ये किसी सूरत में नहीं चल सकते। अभी इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में आपको खान की ज़मानतें होती नजर आएंगी। कानूनी एतबार से एक केसेस पहली समात में इंशाल्लाह उड़ जाएंगे। बाकी डंडे के जोर पर बदमाशी इन्होंने जो जुल्म और गदर मचाई हुई है, वो तो आपको पता है, जब तक एक शख्स रहेगा वो तब तक ये चलता रहेगा। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर जुल्म हुआ है किसी पर, आपको तो पता ही नहीं है, इमरान खान पे, उसके घर पर आज कब्जा है, आपको पता है। खान की अहलिया ताकत के जोर पर इन लोगों ने शदीद तकलीफ में है वो, और पार्टी चेयरमैनशिप खान से छीनी, उसकी पार्टी तोड़ी, कारकुनों को जेल में रखा, खवातीन को जेल में रखा, सब कुछ किया। जनरल बाजवा ने फ़ोन पर शाह महमूद कुरैशी को तमाम बातें की थी, हम यही करेंगे, हम ज़बरदस्ती हुकूमत भी बनाएंगे। और मरीम नवाज जो जलसों में उछल उछल के कहती थी ना, हम तुम्हें क्रश कर देंगे, हम तुम्हें रोन देंगे, खान इज़ डन डस्टेड। बज़ाहिर इन्हें लगता था कि ये कामयाब हो चुके हैं, लेकिन यकीन करें ये नाकाम हुए हैं। 2013 की धांधली की मुहिम 15 महीने बाद शुरू हुई थी, अभी तो इनकी हुकूमत बनी नहीं है। नाइंसाफ़ी तो अरूज पे, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे होगा कि अभी तो उन्होंने जो मज़हब के साथ छेड़छाड़ शुरू की है, अभी जिस तरह शहबाज शरीफ 16 महीने में इसने अवाम का मुश्किल जीना मुहाल किया, तहरीक इंसाफ से अदालतों ने बल्ले छीने, इसमें कोई शक नहीं। बदयानती की, इलेक्शन चोरी की या बर्बादी किया, लेकिन अवाम ने क्या हार मान ली? बिल्कुल भी नहीं। अब जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, जो तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, उसकी भी मैं थोड़ी सी तफसील बता दूँ। उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कुछ टेक्निकल मसाइल भी हैं। एक तो PTI के लोग, आपको पता है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बने। अब जो उसका हिस्सा बने हैं वो क्या तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ सकते हैं? ये बड़ा अहम मामला है। और ये इत्तेहाद क्या मखसूस नशिस्तों के लिए था, सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों को बचाने के लिए था। अब इलेक्शन कमीशन ने 13 के करीब सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों से बाहर कर दिया, और नून लीग को 20, पीपल्स पार्टी को 13 और MKM को 5 नशिस्तें दे दी। अब तहरीक इंसाफ की बनती है 27 मखसूस नशिस्तें। फैसला कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बज़ाहिर 23 नशिस्तें और 4 अक़लियती। अब तहरीक इंसाफ के पास जो नशिस्तें अगर आ गई ये सारी, तो फिर इनकी मजबूत ताकत बन जाएगी। अभी तो उन्होंने नून और पीपल्स पार्टी में जो बांटी हैं, बाकी तमाम जमातों को, जमात इस्लामी, फजल रहमान, लब्बैक, ANP, इस्तेकाम, मुस्लिम वीकाफ, इन तमाम को मखसूस चीज़ें नहीं दे रहे, उन्हें साइड पे कर दिए। अब मैं एक और बड़ी अहम बात जो शेर अफजल मरवत ने आज की, उसने देखा कि अदालतों से तो कोई उम्मीद नहीं, अगर ये केस अदालतों में भी जाएगा मखसूस तो वहाँ भी होगा। ये सारे इदारे कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। अवाम को शेर अफजल तो कह रहा है कफन बांधे और बाहर निकलें। हकीकी मानों में अवाम को बार बार तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी सवाल पूछना चाहिए कि पुरअमन एहतजाज का मरहला क्यों नहीं चल रहा।
जिस तरह अदालतों ने ज्यादती की, आप उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते। ये मखसूस नशिस्तें भी छीन लेंगे। अदालतों ने बल्ले का निशान छीना, वैसे तो उनके पास भी अब तराजू का निशान होना चाहिए, तराजू का लेके कोई बूट का निशान देना चाहिए। जाती उमरा के बाहर भी बूट लगाएं, बिलावल हाउस के बाहर भी बूट लगाएं। लेकिन अब काजी साहब जो एक और नई वारदात मुस्तफ़ी जजेस के खिलाफ कर रहे हैं, यकीन करें 8 महीने बाद इनकी रिटायरमेंट है। ये सारे केसेस जब इनके खुलेंगे तो इन पर आर्टिकल 6 भी लगेगा कि गले की हड्डी बनेगा। और ये याद रखिएगा मेरी बात, जो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं जी कि मुस्तफ़ी होने पर जज की ख़त्म नहीं होता या रिटायरमेंट पे ख़त्म नहीं होता। काजी साहब का अपना सबसे बड़ा केस ये जो उन्होंने कुरान पाक पे फैसला किया है, ये पाकिस्तान के आइन के मुखालिफ फैसला है। यकीन करें इसमें बड़ी बुरी तरह फंसेंगे। ये मेरी बात आप कहीं आज याद रख लें। लोगों को तो इंसाफ ये अदालतें दे नहीं सकती। अभी मिलिट्री कोर्ट्स के नाम पे जो पाकिस्तान की अवाम पर जुल्म का एक पहाड़ है, अभी 9 मई के वाक़े में एक बच्चा जो वहाँ कोर कमांडर हाउस में बाहर नारे लगाते हुए गिरफ्तार हुआ, वालदैन का अकलौता सहारा गायब कर दिएगा। उसके वालदैन कह रहे हैं हमारे बेटे को छोड़ दो, हम तो ये मुल्क छोड़ने को तैयार है। इन्होंने हकीकत में इस वक्त गस्टापो स्टाइल उनकी पुलिस गर्दी की एक रियासत बनाई हुई है। और वफाकी काबीना जो इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ कहते हैं जी धांधली पे जो सोशल मीडिया पे बात करेगा, इन ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बात करेगा, 5 रुकनी JIT बना दी, DGFIA ISI IB अफसरान डाल के इलेक्शन कमीशन के कि जी जो इनके खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब बंदा आप धांधली पे फॉर्म 45 पे इनकी बात भी नहीं कर सकता। भाई करें, यही इन्हें सबसे बड़ा सोशल मीडिया पे देखें, इन्होंने पहले तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया। और जिस इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं वो तो नून लीग का एक सरकारी विंग है, उनका मुलाजिम है मुंशी। ब्यूरोक्रेसी 80,000 की वोट की लीड को 8,000 बना दे। पुलिस जिस तरह आपको पता है हकीकत में तहरीक इंसाफ के लिए तो उन्होंने फांसी घाट बनाए हुए हैं। और अफसरान इनके इतने छुई मुई हैं कि उनके बारे में कोई बात करे तो तौहीन लग जाए। ये जितनी मर्जी वारदातें करो, कोई पूछे ना, कोई बात ना करे। कभी JIT बना दे, JIT बनानी तो अरशद शरीफ केस का फैसला करें ज़रा बना के, जिले शाह का ज़रा फैसला करें वो बना के, खान पे कातलाना हमले का फैसला करें, इलेक्शन की धांधली का फैसला। ये डंडे के ज़ोर पर सिर्फ JITs आपके ऊपर दबाव डालने के लिए, लेकिन अवाम इन मुतालबात को नहीं तस्लीम करती। आप देखें इसमें मज़ीद असर आएगा। तहरीक इंसाफ को खुल के सामने आना पड़ेगा। ख़ासतौर पर पंजाब में जो लीडरशिप है, देखें उन्हें ये तहकीक करवानी चाहिए। एक तो ये चंद लोटे थोड़े से जो शामिल हुए हैं, बेशक थोड़े से हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं, टिकट किसने दिलवाया, उनका एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। अब जो मुझे ख़तरनाक मसला नज़र आ, जिस तरह पेशावर गई है पंजाब पुलिस वहाँ रोपोस्ट रहनुमाओं को गिरफ्तार करने, और वो लोग जा रहे हैं पेशावर ज़मानत कराने, उन्हें पंजाब में एतमाद नहीं। ये देखें पंजाब में जो अदालतें हैं या वफाक में सुप्रीम कोर्ट है, इन पर लोगों को एतमाद ख़त्म हो चुका है। आज जो शौकत बसरा के साथ अदालत में हुआ, उस पर आप देखिएगा इंटरव्यू, उससे आपको अंदाज़ा होगा। अब ये बहुत बड़ी तफरीक इन्होंने डाल दी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अब अपने आप को मशरकी पाकिस्तान के बंगाली समझ रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की पुलिस, वहाँ की अदालतें पंजाब से बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों हैं। पंजाब के लोग भी मुख्तलिफ, इसमें कोई शक नहीं KP से। लेकिन अभी तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला पंजाब जो मियाँ असलम अपनी ज़मानत कराने पेशावर से, वो सहाफ़ी पूछता आप अफगानिस्तान में थे, उसने कहा नहीं तो मैं खैबर पख्तूनख्वा में था। अब यहाँ इन्हें पूछना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा महफूज है, पंजाब क्यों महफूज नहीं, उसकी वजह ये हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे। और यही देखें सबसे बड़ा ख़तरा है मुझे कि ये लोग तोड़ दें, पाकिस्तान को तोड़ने के मामलात पे लगे हुए हैं। ये तमाम रोपोश रहनुमा जो उधर जाके छुपते हैं, क्यों? वैसे इन्हें बाहर आना चाहिए, हमाद अजहर को भी, मुराद सईद को, सबको बाहर आ जाना चाहिए। और क्योंकि देखें इनके बीच में अब अगर इन्हें लगता है कि क़यादत इतनी मजबूत नहीं है तो शेर अफजल के हवाले करें, उसे लीड करने दें। ये पुरअमन एहतजाज का सिलसिला हर सूरत में जारी होना चाहिए। और जो इनके साथ हमेशा से इनकी तहरीक इंसाफ की मजबूती रही, खान की सियासत हमेशा मुज़ाहिमत की सियासत थी, तहरीक इंसाफ को ये मुसालियत की सियासत से निकलना होगा। अब मीडिया की भी आखिर में बात कर दूँ, 2 एंकर आपको पता है इन्होंने चौधरी गुलाम हुसैन साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको भी और आरिफ मीर भट्टी को भी साइड पे कर दिया कि जी PDM की आपने हमायत करनी है, फॉर्म 45 इलेक्शन की धांधली पे बात नहीं करनी। और जो इनके लिफाफे हैं वो बाकायदा तौर पर कहेंगे जी बड़ा इस्तेकाम होगा, जी बड़ा मुस्बत होगा। लेकिन अब यकीन करें इनका तो बयानिया तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। मईशत तबाह, सियासत तबाह, रियासत तबाह, हालात तबाह, अवाम गुरबत से नीचे 5 लाख बच्चे साल में मर रहे हैं, 95% अवाम के पास बिजली के खाने के बिल नहीं। मीडिया इसको कैसे मुस्बत बनाएगा, ज़रा बनाए तो सही ना मुस्बत। इन्होंने पहले भी नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए करोड़ों रुपए के इश्तिहार खर्ची, किधर गया नवाज शरीफ। इसी तरह इंशाल्लाह इनके ये बयानिया भी ख़त्म होगा और ये हुकूमत इंशाल्लाह पहले, जिस तरह शेर अफजल ने कहा पहले दिन से नवाज शरीफ की हुकूमत को चैन से नहीं बैठने दूंगा, इसी तरह हम लोग भी मीडिया में इन लोगों को चैन से नहीं बैठने देंगे। ये याद रखिएगा। और आवाम का काम है कि अपनी ड्यूटी भी अंजाम दे, लीडरशिप कॉल दे। आज तहरीक इंसाफ को शौकत बसरा भी मेरे साथ आने वाले हैं, खुल के ज़रा बातें करेंगे तहरीक इंसाफ का लाएअमल है क्या, पार्टी इलेक्शन किस तरह करवाएंगे, भाई आप किस तरह मामला चलाएंगे। खान के जेल जाने के बाद कोई तो काबिल लोग होंगे, शेर अफजल मरवत मौजूद है और बहुत सारे लोग हैं, उनके सामने रखें लाएअमल, अपना प्लान रखें, उस पर अमल करना शुरू करेंगे। बहरहाल उस पर तफसील से बात करते हैं इंटरव्यू में। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।